दिव्यक रमेश की कहानी लाल बत्ती पर। एक कहानी कहूँ। दिल्ली शहर, एक ठंडी शाम, दिसंबर महीने की। सर्दी में ठिठुरते हुए सब, मैं भी, पापा और मम्मी भी और मेरी दीदी भी। कितने कितने कपड़े तो पहने हुए थे हम, सिर से पांव तक। तब भी कार में थे, शीशे सब चढ़े हुए, इसीलिए सर्दी नहीं लग रही थी। हम पापा के एक दोस्त की बेटी की शादी में जा रहे थे। चौराहा, लाल बत्ती, हमारी कार रुकी हुई थी। मैं दीदी के साथ खेल रही थी। पीछे की सीट पर बैठे थे हम। मम्मी पापा के साथ अगली सीट पर बैठी थी। पापा मम्मी साथ हो तो बच्चों को पीछे की सीट पर बैठना चाहिए, मेरी मम्मी ने बताया था। अचानक हमारे कार के बंद शीशे पर टक टक की आवाज आई। एक बार तो डर ही गई थी, छोटी हूं ना इसीलिए। दीदी जितनी बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी नहीं डरूंगी। देखा, एक लड़की हाथ फैलाए हमारी कार की खिड़की के पास आ गई थी। उसका छोटा भाई भी था। दोनों के बाल कितने गंदे थे ना, कपड़े भी, और कपड़े कितने कम भी थे। छोटे भाई के हाथ में एक पट्टी भी लगी थी, शायद चोट लगी हो। लड़की ही बार बार हमारे बंद शीशे पर टक टक कर रही थी, पर मम्मी पापा कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वे अपनी बात कर रहे थे। लड़की ने तो चप्पल भी नहीं पहनी थी, पांव नंगे थे। भाई ने तो चप्पल पहनी थी, मैली सी। क्या उनको ठंड नहीं लग रही थी? मैंने सोचा। दीदी एक कागज पर ड्राइंग कर रही थी। वह बिजी ही रहती हैं। कितनी तो ठंड थी। मैंने दीदी से पूछा, दीदी इनको ठंड नहीं लग रही क्या? बाहर तो कितनी ठंड है ना, ये बीमार हो जाएंगे ना। दीदी ने कहा, मैं ड्राइंग कर रही हूँ, तुम मम्मी से पूछ लो। मैंने मम्मी से पूछा, देखो मम्मी, इन बच्चों को क्या इन्हें ठंड नहीं लग रही? इतने कम कपड़े क्यों पहने हैं इन्होंने? लड़की ने तो चप्पल भी नहीं पहनी। क्यों मम्मी? मम्मी ने एक बार उन बच्चों को देखा, फिर मुंह मोड़ लिया। बोली, ये गरीब है ना, इनकी आदत होती है ठंड सहने की, पढ़े भी लिखे नहीं होते। तभी तो तुम्हें कहती हूँ तुम खूब पढ़ा करो, नहीं तो तुम भी इन जैसी ही हो जाओगी। मैं चुप हो गई। मुझे बड़ा अजीब लगा। मम्मी तो हर बात में हमारी पढ़ाई को जोड़ देती हैं। कुछ और पूछती हूँ तो फिर मम्मी पढ़ाई की बात करने लगती। मैं चुप ही रही, पर कहा, मम्मी ने कुछ पैसे दे दो ना। मम्मी ने कहा, नहीं, इससे इनको भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी, कभी काम नहीं करेंगे, तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। और मम्मी फिर पापा से बात करने लगी। मैं फिर चुप हो गई। दीदी ने पूछा, पापा लाल बत्ती कब तक रहेगी? मैं बोर हो गई हूँ, कब चलेगी हमारी कार? पापा ने कुछ नहीं कहा। वे भी तो हरी बत्ती का ही इंतजार कर रहे थे। लड़की और उसका भाई अब हमारी कार के पास नहीं थे। इधर उधर देखा तो देखा, एक बस के पीछे उससे एकदम सटकर खड़े हुए थे। बस चल पड़ी तो मैंने सोचा, वे अपनी हथेलियां मल रहे थे। देखा, वे दोनों बारी बारी धुआं निकलने वाले पाइप के पास हाथ करते थे और फिर हाथ मलते थे। मैंने दीदी को भी दिखाया। दीदी ने बताया, उन्हें सर्दी लग रही है ना, इसीलिए गर्मी ले रहे हैं। धुएं के पाइप से गर्म हवा जो निकलती है। मुझे अच्छा लगा था। मैंने कहा, दीदी हरी बत्ती हो गई तो बस चल पड़ेगी ना? दीदी ने कहा, हाँ। दीदी अगर लाल बत्ती ही रहे तो कितना अच्छा हो। दीदी बोली, चुप, इनकी बात मत करना, मम्मी डांटेंगी। मैं चुप हो गई। कितनी बुद्धू हूँ और कितनी छोटी हूँ ना मैं।
मैंने सोचा। हरी बत्ती भी हो गई थी और हमारी कार चल पड़ी थी।